सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसे सिर्फ खेलना था, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी सख्त बन गई कि बचपन कहीं खो गया। और फिर वही बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन गया। लेकिन क्या सच में यह सफर उतना ही परफेक्ट था जितना दिखता है, या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। यह है माइकल की कहानी, जहां टैलेंट, प्रेशर और फेम तीनों टकराते हैं। और यकीन मानो, आगे जो होने वाला है वो आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जहां हजारों लोग चीख रहे हैं, लाइट्स चमक रही हैं और सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हैं, माइकल। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर आने वाला होता है, कहानी अचानक हमें पीछे ले जाती है। साल 1966, इंडियाना का गैरी शहर। एक छोटा सा घर, बाहर खेलते बच्चे और उन्हीं में एक मासूम सा बच्चा माइकल, जो बस बाकी बच्चों की तरह हंसना और खेलना चाहता है। लेकिन उसकी जिंदगी बाकी बच्चों जैसी नहीं होने वाली, क्योंकि तभी उसके पिता जोसेफ आते हैं और उसे उसके भाइयों के साथ खड़ा कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहां बचपन धीरे धीरे जिम्मेदारियों में बदलने लगता है। घर के अंदर पांचों भाई मिलकर गाने की प्रैक्टिस करते हैं और बहुत जल्दी साफ हो जाता है कि माइकल में कुछ खास है। उसकी आवाज अलग है, उसका अंदाज अलग है और जोसेफ भी ये समझ जाता है। इसलिए वो माइकल पर खास ध्यान देने लगता है। लेकिन ये ध्यान प्यार से ज्यादा सख्ती भरा होता है। उसकी माँ कैथरीन ये सब देखती है, उसे चिंता होती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि घर के फैसले ज्यादातर जोसेफ ही लेते हैं। एक रात पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और माहौल थोड़ा खुश होता है। तभी जोसेफ सबको बताता है कि अब उन्हें एक क्लब में परफॉर्म करने का मौका मिला है और यही वो पल है जहां चीजें सीरियस हो जाती हैं। कैथरीन कहती है कि माइकल की पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन जोसेफ साफ कह देता है कि अगर बड़ा बनना है तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। बच्चे भी धीरे धीरे इस रास्ते को अपना लेते हैं और बनता है उनका ग्रुप जैक्सन 5। शुरुआत छोटे छोटे स्टेज से होती है, लेकिन जैसे ही माइकल गाना शुरू करता है और उसके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, लोग चौंक जाते हैं। उसका डांस अलग है, खासकर उसका फुटवर्क। लोग इतने इंप्रेस होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस पर पैसे तक फेंकने लगते हैं। लेकिन स्टेज की तालियों के पीछे एक अलग सच्चाई भी है। घर लौटते ही फिर वही सख्त प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। एक दिन जब सब थक चुके होते हैं, फिर भी उन्हें दोबारा प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है और माइकल पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उससे उम्मीदें सबसे ज्यादा हैं। कई बार उसे ये महसूस होता है कि लोग उसके गाने से ज्यादा उसके डांस को नोटिस कर रहे हैं और यही बात उसके पिता को पसंद नहीं आती, जिसके चलते माइकल को काफी सख्त ट्रेनिंग और डांट झेलनी पड़ती है। ये सब उसके लिए आसान नहीं होता। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ भी उसे देखकर परेशान होती है, लेकिन हालात उसके हाथ में नहीं होते। फिर भी माइकल के अंदर एक बच्चा अभी भी जिंदा है। वीकेंड पर वो पीटर पैन की कहानियां पढ़ता है, क्योंकि वो उस दुनिया से जुड़ना चाहता है जहां कोई प्रेशर नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता है और जैक्सन 5 का नाम बढ़ने लगता है। अब उन्हें बड़े स्टेज मिलने लगते हैं, टीवी पर आने का मौका मिलता है और माइकल हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता है। नए स्टेप्स, नई एनर्जी। वो अलग दिखना चाहता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही होती है। हालांकि इस सफर में उसे कई बार सख्ती और प्रेशर झेलना पड़ता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ उसका काम नहीं, उसकी पहचान बन चुका है। और फिर आता है 1970, रीगल थिएटर। एक बड़ा मौका, जहां पहली बार इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने उन्हें परफॉर्म करना है। जैसे ही वो स्टेज पर आते हैं, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लोग उनके गानों पर झूमने लगते हैं और उन्हीं में एक लड़की होती है, सूजी, जो उनके टैलेंट से इतनी प्रभावित होती है कि सीधे उनके पिता से मिलती है और उन्हें एक बड़ा मौका देती है, स्टूडियो आने का। और यही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब जोसेफ की मुलाकात होती है एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर से, बैरी, और यहीं से माइकल की जिंदगी एक नए लेवल पर जाने लगती है। स्टूडियो के अंदर पहली बार माइकल को सोलो गाने के लिए कहा जाता है। वो थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि अब ये सिर्फ फैमिली परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक असली टेस्ट है। लेकिन जैसे ही उसे कहा जाता है कि जैसे दिल करे वैसे गाओ, माइकल खुद को रोक नहीं पाता। वो गाते गाते नाचने लगता है और उसकी वही नेचुरल एनर्जी सबको हैरान कर देती है। बैरी तुरंत समझ जाता है, ये बच्चा अलग है।
बहुत अलग। और उसी पल वो माइकल के अंदर एक फ्यूचर सुपरस्टार देख लेता है। वो माइकल से कहता है कि एक दिन पूरी दुनिया उसे पहचानेगी, और ये बात माइकल के दिल में बस जाती है। अब स्टूडियो सिर्फ एक जगह नहीं रहता, बल्कि उसकी नई दुनिया बन जाता है, जहां वो म्यूजिक को समझने लगता है, उसे फील करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जोसेफ अभी भी हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, और उसे ये पसंद नहीं आता कि माइकल किसी और से ज्यादा जुड़ रहा है। समय बीतता है और 1 साल बाद माइकल का पहला गाना रिलीज होता है, और जैसे ही वो बाहर आता है धमाका हो जाता है। एबीसी जैसा गाना टॉप चार्ट्स में पहुंच जाता है। अब जैक्सन 5 सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक सेंसेशन बन चुका है। 1971 तक उनका पूरा परिवार एक शानदार घर में शिफ्ट हो जाता है। जिंदगी बदल चुकी है, पैसे, नाम, शोहरत सब कुछ आ चुका है, लेकिन माइकल के अंदर अभी भी वही बच्चा है जो अपनी मां के साथ बैठकर फिल्में देखता है, जो कुछ नया सीखना चाहता है, और जो अपने डांस से पूरी दुनिया को हैरान करना चाहता है। इसी बीच उसकी दोस्ती होती है बिल नाम के एक गार्ड से, जो धीरे धीरे उसका काफी करीबी बन जाता है। माइकल उससे खुलकर बातें करता है, क्योंकि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे समझ सके। इसी दौरान माइकल अपनी मां से कहता है कि वो घर में जानवर रखना चाहता है, क्योंकि उसे एक अलग ही दुनिया पसंद है, जहां कोई उसे जज ना करे। शुरुआत में मना किया जाता है, लेकिन आखिरकार उसकी बात मान ली जाती है। और यहां एक छोटी सी बात समझ आती है, माइकल बाहर से जितना बड़ा स्टार बन रहा है, अंदर से उतना ही वो अपने खोए हुए बचपन को ढूंढ रहा है। समय आगे बढ़ता है और अब माइकल बड़ा हो चुका है, उसका नाम हर जगह है, और तभी उसकी मुलाकात होती है एक और बड़े म्यूजिक माइंड क्विंसी जोन्स से, और यहीं से शुरू होती है एक नई पार्टनरशिप। दोनों मिलकर कुछ अलग करने का सोचते हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन यहां एक दिक्कत भी है, जोसेफ, क्योंकि वो चाहता है कि माइकल हमेशा अपने भाइयों के साथ ही काम करे। उसके लिए ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक फैमिली ब्रांड है। लेकिन माइकल अब अपने फैसले खुद लेना चाहता है। धीरे धीरे वो क्विंसी के साथ नए गाने रिकॉर्ड करना शुरू करता है, और अब उसकी आवाज में एक अलग मैच्योरिटी आ चुकी है। उसका स्टाइल भी बदल रहा है। वो हर गाने को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। हर बीट, हर स्टेप, सब कुछ खास होना चाहिए। और इसी दौरान वो दुनिया भर में और ज्यादा फेमस होता जा रहा है। लेकिन इस फेम के बीच भी उसकी एक आदत नहीं बदलती। उसे बच्चों से मिलना बहुत पसंद होता है, खासकर वो बच्चे जो बीमार हैं। उनके साथ वक्त बिताकर उसे एक अलग सुकून मिलता है, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद कभी अपना बचपन जी नहीं पाया। और फिर एक दिन वो अपने घर एक चिंपैंजी ले आता है, बबल्स, जिसे वो अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। उसके साथ खेलता है, बातें करता है। ये सब देखकर कई लोग उसे अजीब समझते हैं, लेकिन माइकल के लिए ये उसकी अपनी दुनिया है, जहां वो खुद को अकेला महसूस नहीं करता। लेकिन इसी दौरान एक और चीज धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ने लगती है, अपने लुक्स को लेकर सोच। एक रात वो खुद को देखता है और उसे लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है, और यहीं से शुरू होती है उसकी अपीयरेंस को लेकर चिंता। वो अपने चेहरे को कैमरे के लिए बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि अब हर नजर उसी पर होती है, और ये प्रेशर धीरे धीरे उसके अंदर घर करता जा रहा होता है। अब सवाल ये है, क्या माइकल इस सब के बीच खुद को संभाल पाएगा, या फिर ये फेम ही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाला है, और आगे जो माइकल करने वाला है वो सच में सब कुछ बदल देगा। वैसे अगर आप ऐसी ही स्टोरीज एंजॉय करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हर कहानी कुछ अलग सिखा कर जाती है। अब हम देखते हैं कि माइकल एक सुपरस्टार बन चुका है, लेकिन घर में अब भी वही माहौल है जहां फैसले जोसेफ लेना चाहता है। लेकिन माइकल अब बच्चा नहीं रहा, वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता है, और यही बात टकराव की वजह बनती है। एक दिन जब पूरा परिवार बैठा होता है, जोसेफ बताता है कि जैक्सन 5 के लिए एक बड़ा टूर प्लान किया जा रहा है। लेकिन इस बार माइकल चुप नहीं रहता, वो साफ मना कर देता है, और ये पहली बार होता है जब वो अपने पिता के खिलाफ खड़ा होता है। माहौल एकदम बदल जाता है। कैथरीन इस बार माइकल का साथ देती है और कहती है कि अब वो बड़ा हो चुका है, उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। लेकिन जोसेफ के लिए ये सिर्फ जिद नहीं, कंट्रोल खोने जैसा है, और यहीं से माइकल अंदर ही अंदर और दूर होने लगता है। वो भीड़ के बीच खड़ा होता है, लोग उसे प्यार करते हैं, उसका नाम चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से वो अकेला महसूस करता है। और इसी अकेलेपन में वो अपने सबसे करीबी दोस्त बिल से खुलकर बात करता है।
वो बताता है कि बचपन से ही उस पर कितना प्रेशर रहा है और अब वो बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। बिल उसे समझाता है कि अगर वो सच में बदलना चाहता है तो उसे खुद फैसला लेना होगा और यही बात माइकल के दिमाग में बैठ जाती है। धीरे धीरे वो अपने काम में और ज्यादा फोकस करने लगता है, अपने म्यूजिक पर, अपने स्टाइल पर, और अब वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक क्रिएटर बन चुका है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है जॉन ब्रांका से, एक बड़ा वकील जो बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के साथ काम करता है। माइकल उससे बात करता है और उसे समझ आता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपने फैसलों का कंट्रोल खुद लेना होगा। और फिर वो एक बड़ा कदम उठाता है, वो अपने पिता को मैनेजर की पोजीशन से हटा देता है। यह फैसला आसान नहीं था लेकिन जरूरी था। जब जोसेफ को यह पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाता है, घर में तनाव बढ़ जाता है, लेकिन इस बार कैथरीन साफ कह देती है कि अब माइकल को रोका नहीं जा सकता। वो अब उस पिंजरे का हिस्सा नहीं रह सकता जिसमें वो सालों से बंद था, और यहीं से माइकल सच में आजाद होना शुरू करता है। अब वो अपने तरीके से काम करता है, अपने नए एल्बम्स पर ध्यान देता है, घंटों अपने स्टूडियो में बैठकर म्यूजिक को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान वो एक और चीज नोटिस करता है, दुनिया में नफरत, खासकर सड़कों पर जहां गैंग्स आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब देखकर माइकल अंदर से हिल जाता है। वो समझ नहीं पाता कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और यहीं वो फैसला करता है कि वो अपने म्यूजिक से कुछ बदलेगा। वो इन लोगों के बीच जाता है, उनके साथ वक्त बिताता है, उन्हें समझाता है और फिर उन्हें अपने म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बनाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करें। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं रहता, ये एक मैसेज बन जाता है। इसी दौरान वो एक गाना रिकॉर्ड करता है, बीट इट, जो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक सोच बन जाता है। लेकिन माइकल यही नहीं रुकता, वो कुछ और बड़ा करना चाहता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। और तभी उसे एक आइडिया आता है, हॉरर थीम। वो एक गाना बनाता है, थ्रिलर। शुरुआत में ये बस एक एक्सपेरिमेंट लगता है, लेकिन माइकल हर छोटी चीज पर इतना ध्यान देता है कि वो गाना एक मास्टरपीस बन जाता है। उसका म्यूजिक, उसका वीडियो, उसका स्टाइल, सब कुछ अलग। और जब ये एल्बम रिलीज होता है तो इतिहास बन जाता है। थ्रिलर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन जाता है। माइकल अब सिर्फ एक स्टार नहीं, एक आइकन बन चुका है। लेकिन इस सफर में भी उसे एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि उस समय MTV जैसे प्लेटफॉर्म ब्लैक आर्टिस्ट्स को ज्यादा मौका नहीं देते थे। माइकल ये बात बर्दाश्त नहीं करता, वो सीधे बात करता है और दबाव डालता है कि उसके गाने भी दिखाए जाएं। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है, उसके गाने हर टीवी पर चलने लगते हैं। अब वो हर घर में पहुंच चुका है। 1983 में जब वो स्टेज पर परफॉर्म करता है तो लोग सिर्फ गाना नहीं सुनते, वो एक जादू देखते हैं। उसकी हर मूव, हर स्टेप लोगों को दीवाना बना देता है। अब माइकल उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसके पास सब कुछ है, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन फिर भी उसके सामने एक आखिरी फैसला बाकी है। और ये फैसला सिर्फ उसके करियर का नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का है। उसके पिता एक बार फिर उसके पास आते हैं, इस बार सीधे नहीं बल्कि बातों के जरिए उसे मनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उसके भाइयों को उसकी जरूरत है, फैमिली को उसकी जरूरत है। और ये बात माइकल को अंदर से हिला देती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, उसका दिल अभी भी अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब वो ये भी समझ चुका है कि अगर उसने फिर से वही रास्ता चुना तो शायद वो खुद को खो देगा। कुछ दिनों तक वो इसी सोच में उलझा रहता है। एक तरफ उसका अतीत है, दूसरी तरफ उसका फ्यूचर। और आखिरकार वो एक फैसला लेता है। वो आखिरी बार अपने भाइयों के साथ परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी राह खुद चुनेगा। और फिर आता है 1984, एक बड़ा स्टेडियम, हजारों की भीड़, जैक्सन का लाइव शो। जैसे ही माइकल स्टेज पर आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। लोग चिल्लाते हैं, झूमते हैं, हर कोई जानता है कि ये कोई साधारण शो नहीं है और माइकल भी इसे खास बनाना चाहता है। वो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा दिल उस परफॉर्मेंस में डाल देता है। हर स्टेप, हर मूव पहले से भी ज्यादा परफेक्ट होता है। लेकिन इसी शो के दौरान एक हादसा हो जाता है। स्टेज इफेक्ट्स के बीच अचानक आग की वजह से वो घायल हो जाता है। पल भर में खुशी का माहौल चिंता में बदल जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। परिवार घबरा जाता है और कुछ समय बाद डॉक्टर बताते हैं कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन उसे ठीक होने में समय लगेगा। ये पल माइकल के लिए सिर्फ शारीरिक दर्द का नहीं, बल्कि एक रुकने का मौका भी बनता है, जहां वो पहली बार अपनी जिंदगी को दूर से देखता है।
अस्पताल में रहते हुए वो टीवी देखता है, बच्चों से मिलता है, अपने करीबियों के साथ समय बिताता है और उसे एहसास होता है कि वो अब भी अंदर से वही बच्चा है जो बस खुश रहना चाहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि इस हादसे की वजह से उसे एक बड़ा सेटलमेंट मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए पैसे से ज्यादा जरूरी उसकी आजादी है। दूसरी तरफ जोसेफ अब भी टूर और पैसों के बारे में सोच रहा होता है। उसे डर है कि अगर माइकल ने साथ नहीं दिया तो सब कुछ टूट सकता है। लेकिन इस बार कैथरीन साफ खड़ी होती है अपने बेटे के साथ। वो कहती है कि अब माइकल को अपने फैसले खुद लेने होंगे और यही बात माइकल को और मजबूत बनाती है। कुछ समय बाद जब वो ठीक होता है, वो बिल के साथ बैठकर एक साफ फैसला लेता है। अब वो अपनी जिंदगी उसी तरह नहीं जी सकता, अब उसे अकेले आगे बढ़ना होगा। और फिर आता है वो आखिरी शो, जहां माइकल अपने भाइयों के साथ स्टेज पर खड़ा है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो माइक उठाता है और एक ऐसी बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। वो बताता है कि ये जैक्सन के साथ उसका आखिरी शो है। एक पल के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है, फिर तालियों और शोर से गूंज उठता है। ये एक अंत है, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत भी। शो खत्म होता है, सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और माइकल बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। उसके पिता उसे देख रहे होते हैं गुस्से में, लेकिन इस बार माइकल रुकता नहीं, क्योंकि अब वो सच में आजाद है। और फिर कहानी हमें कुछ साल आगे ले जाती है। 1988 लंदन। अब माइकल अकेले स्टेज पर है, सोलो, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट। जैसे ही वो परफॉर्म करता है, पूरा स्टेडियम उसके साथ झूमता है। लोग सिर्फ उसे देखने आए हैं और वो ये साबित कर देता है कि उसने जो फैसला लिया था वो सही था। अब वो सिर्फ एक स्टार नहीं, एक लेजेंड बन चुका है। लेकिन उसकी असली जीत ये नहीं है। असली जीत ये है कि उसने आखिरकार अपनी जिंदगी खुद जीना सीख लिया। तो ये थी माइकल की कहानी, एक ऐसा सफर जहां एक छोटा सा बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना। लेकिन इस रास्ते में उसने बहुत कुछ सीखा और शायद हमें भी यही सिखाता है कि असली जीत सिर्फ नाम या शोहरत नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसी ही रियल और पावरफुल स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी राय कमेंट्स में बताना कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।